आज से लाखों साल पहले आसमान से एक एस्टेरॉइड आता है और हमारी पृथ्वी से टकराता है और उसके टकराने से इतनी ज्यादा तबाही होती है कि डायनासोर्स का नामो निशान मिट जाता है। क्या हो अगर वैसा ही एक एस्टेरॉइड फिर से हमारी पृथ्वी से टकराए तो? ये ख्याल मन में आते ही डर सा लगता है और इस डर को और ज्यादा डरावना बना देता है एस्टेरॉइड अपोफिस। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो अगर एस्टेरॉइड अपोफिस हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो। सो हाय देयर, दिस इज मुदस्सिर एंड आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू सीरीज ऑन द मड शो, जिसका नाम है अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। एस्टेरॉइड अपोफिस, जिसको साल 2008 में ढूंढ लिया गया था, वो धीरे धीरे हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। इसके साइज की बात करें तो यह पेरिस में बने आईफिल टावर जितना बड़ा है और इसका वजन 27 बिलियन किलोग्राम्स का है। कंपेयर करके बताऊं तो एक ब्लू व्हेल का वजन लगभग 1,81,400 किलो होता है और इस हिसाब से देखें तो ये एस्टेरॉइड अपोफिस लगभग 1,48,812 ब्लू व्हेल के वजन के बराबर है। हैरानी की बात है ना। हिरोशिमा में यूएसए ने जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया था उसकी ताकत 16,000 टन ऑफ टीएनटी के बराबर थी, लेकिन इस एस्टेरॉइड अपोफिस से होने वाले धमाके की ताकत 880 मिलियन टन ऑफ टीएनटी के बराबर है। कंपेयर करके बताऊं तो अपोफिस से होने वाले नुकसान हिरोशिमा में हुए धमाके से 55,000 गुना ज्यादा भयानक होगा। स्केल पे होने वाले इस धमाके से पूरा शहर या फिर एक छोटी सी कंट्री का पूरा नामो निशान पृथ्वी से मिट सकता है। हिरोशिमा में हुए एटॉमिक ब्लास्ट से लगभग 90,000 से 1,60,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यह एस्टेरॉइड क्या करने की ताकत रखता है। थोड़ी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। अगर ये एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकराता है तो इससे हमारी पृथ्वी में लगभग 1.6 किलोमीटर वाइड और 518 मीटर्स गहरा एक गड्ढा बन जाएगा। क्योंकि ये एस्टेरॉइड अपने साथ भारी तबाही और बर्बादी ला रहा है, इसीलिए इसका नाम अपोफिस रखा गया है। अपोफिस एक इजिप्शियन गॉड का नाम है जो कि गॉड ऑफ केओस है। अगर अपोफिस की ट्रेजेक्टरी को देखें तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि यह एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स द्वारा की गई स्टडी में पाया गया है कि ऐसा होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। यह अभी सन 2029 में हमारे पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा और फिर सन 2068 में फिर से हमारी पृथ्वी के पास से गुजरेगा। दूसरी बार यानी 2068 में इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना 1.5 लाख में से एक होगी। इन द ईयर 2029 जब ये पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा तब इसकी पृथ्वी से दूरी मात्र 32,180 किलोमीटर होगी और ये नेकेड आई से दिखेगा अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट या मैं कहूं CNEOS है, जो सारे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट या कि NEO को ट्रैक करता है। हमारी पृथ्वी से टकराने वाले सभी ऑब्जेक्ट की खबर CNEOS को सालों या मैं कहूं महीनों पहले हो जाती है, जिसकी मदद से हम बचाव कार्य को अच्छे से अंजाम दे सकें। उनके मुताबिक अगर ये एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकराता है तो हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर ये इट्स कमिंग फॉर अ विजिट कैटेगरी में आ जाता है, मतलब टकराने वाला है, तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि जिस जगह से ये टकराने वाला है उस जगह को खाली करा दिया जाए या इवैक्यूएट करा दिया जाए। हाँ, माना कि ये एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी के सारे इंसानों को खत्म करने की ताकत नहीं रखता है, खत्म करने की क्षमता नहीं रखता है, लेकिन जिस जगह से ये टकराएगा उसके 3-4 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी बच नहीं पाएगा। दूसरे आइडिया की बात करें तो वो हो सकता है मूवी आर्मागेडन मूवी जैसा, जिसमें एस्टेरॉइड में होल ड्रिल कर उसमें न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे एस्टेरॉइड के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो पृथ्वी विनाश से बच जाती है। खैर, ये तो थी मूवी की बात। असल जिंदगी में अपोफिस में होल करके भी हमने ब्लास्ट कर भी दिया
तब भी उसकी कोर की ग्रेविटी उन सारे टुकड़ों को पृथ्वी तक खींच कर ले आएगी। मतलब हमारी पृथ्वी ब्लास्ट करने के बाद भी सुरक्षित नहीं होगी। तो इस समस्या का समाधान यही है कि एस्टेरॉइड के अंदर ब्लास्ट न कर एस्टेरॉइड के बगल में ब्लास्ट करके उसकी ट्रैजेक्टरी को बदल दिया जाए, जिससे कि वो पृथ्वी के पास से होकर निकल जाए बिना कोई भी नुकसान पहुंचाए। इसी तरीके से हम चाहे तो पृथ्वी या एस्टेरॉइड में से किसी एक को भी अपने ऑर्बिट से खिसका सकते हैं। अब पृथ्वी को खिसकाना तो नामुमकिन सी बात है, इसलिए एस्टेरॉइड को ही खिसकाना पड़ेगा। ऐसा कर हम दोनों को टकराने से बचा सकते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इन द ईयर 2029 या फिर 2068 में क्या होता है और ये एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकराता है या कितनी पास से होकर गुजर जाता है। तो आज की वीडियो में मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप भी सोचें, अगर आपने सब्सक्राइब किया चैनल को तो क्या होगा। टिल देन, थैंक यू एंड पीस आउट। Have a beautiful day.